यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इसके बाद अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 18 और 19। तो पहले इनका वाचन हो जाता है, आप लोग कृपया फॉलो करने कष्ट करें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति जी। ये 2 18 और 19 श्लोक जी जिस तरह हम पिछले अपने श्लोकों में प्रकृति का वर्णन करते आ रहे थे कि ये जो हमारी प्रकृति है वो 3 गुणों से मिलकर बनती है, जिसे हम सत, रज और तम कहते हैं। वासुदेव कृष्ण हमको निरंतर ये समझा रहे हैं कि ये जो प्रकृति है और इसके जो 3 गुण हैं सत, रज, तम, कैसे मानव की संरचना करते हैं, कैसे मानव इन गुणों में रहता है और कैसे इन गुणों के प्रभाव और दबाव में कर्म करता है, उसकी सारी चेष्टाएं होती हैं। और इन स्थितियों में, गुणों की इन स्थितियों में अगर मनुष्य का प्रयाण होता है तो वो किन किन लोकों में जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह भी यहाँ इससे निश्चित हो जाता है कि हम जिस गुण के प्रभाव में क्रिया करते हैं वो परिणाम में हमें किस दशा और किस दिशा में उठाने वाला है। तो ये आप देखें कि इसमें देखिए मेरी दृष्टि में डॉक्टर साहब ये इशारा नहीं हो सकता और न कोई स्पष्टता से ये कह सकता है कि हमारी, आपकी और किसी अन्य व्यक्ति की किस गुण में वास्तविक स्थिति है और वो किस
दिशा में और किस दशा में उन्नीत होने वाला है या पतित होने वाला है। ये दोनों स्थितियां होती हैं। इसका स्पष्टता से वर्णन तो कहीं हो ही नहीं पाएगा और ना हो पा रहा है, क्योंकि इसमें एक इशारा ये है। आप इसकी प्रथम लाइन में देखिए कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्वम शब्द आया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इसमें ऊर्ध्वम से आप क्या अर्थ लगाओगे कि जो सत्व गुण में स्थित होकर के कर्म करते हैं और सत्व गुण की दशा में जिनका प्रयाण होता है, वो ऊर्ध्व में उनकी स्थिति सुनिश्चित होती है। लिखा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। सत्व गुण में स्थित लोग ऊर्ध्व की चेतना में उन्नीत होते हैं। अब इस ऊर्ध्व को हम लोग देखेंगे क्या है। और दूसरा जो है वो है मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जो राजस गुण में है और राजस कर्म करते हुए राजस की स्थिति में प्रयाण करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मध्य। सत्व वाले तो ऊर्ध्व में गमन करते हैं और राजस वाले मध्य में ही स्थित हो जाते हैं या मध्य में ही लौट आते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो जघन्य गुण है, जघन्य गुण का मतलब होता है जो निम्न गुण अर्थात तामस गुण। यहां जो ये पद है जघन्य गुण वृत्तिस्था, तो यह तामस का ही तत्सम रूप है। तामस गुण, अगर तामस गुण में तामस कर्म करते हुए या तामस दशा में कोई प्रयाण करता है तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है अधा, नीचे चला जाता है। तो यहां एक चीज स्पष्ट हो रही, वो स्पष्ट हो रहा है डायरेक्शन। कहाँ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ द सोल आफ्टर योर डेथ। आपकी मृत्यु के बाद ये जो 3 प्रकार के गुण हैं वो आपके जो भावी अस्तित्व है उसकी दशा और उसकी दिशा, ये 2 सुनिश्चित कर सकते हो। इसको आगे के श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है। आगे के श्लोक में से पहले ही इसमें ही हम आपको स्पष्ट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ प्रतीकात्मक है, बहुत खुल करके ये बात यहाँ नहीं कही जा रही। अब ऊर्ध्व को आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, मध्य को आप अपने हिसाब से सोच लीजिए और अधा को भी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं हुआ ना। ज्यादातर जितने भी इसके विश्लेषक हैं, टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, उन्होंने ऊर्ध्वम से, मैं उससे सहमत हूं या नहीं हूं एक अलग बात है, आप उससे सहमत हैं कि नहीं, उन्होंने कहा ऊर्ध्वम का मतलब है एक तो जो करंट कॉन्शियसनेस है आपकी वर्तमान, इस समय हम देखिए मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य रूप में। अब ऊर्ध्वम का मतलब जो मानव चेतना है, मानव स्थिति है, इससे ऊपर निकल जाना। तो उसमें जो एक लोक है वो है स्वर्गलोक, देवलोक। तो ज्यादातर भाष्यकार और टीकाकार ये कहते हैं कि जो सत्व गुण की स्थिति में जिनका प्रयाण होता है वो स्वर्गलोक में जाते हैं। ये हुआ ऊर्ध्वम। गच्छन्ति सत्वस्था, ये जो सत्व में स्थित हैं ऊर्ध्व गमन करते हैं, उनकी चेतना उन्नीत होती है और वो मानो स्वर्गलोक और देवलोक में पहुंचाए जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये जो राजस गुण वाले हैं, ये जो राजसिक कर्म में ज्यादातर रहते हैं और राजसिक चेतना में ज्यादातर रहते लोग हैं, तो ये माना गया ये मध्य क्षेत्र जो है वो हमारा पृथ्वी क्षेत्र है। ये मध्य देखिए इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इंडिकेट्स। मध्य का मतलब है ये पृथ्वी लोक,
और ऊर्ध्वम का मतलब है स्वर्ग लोक, जो मानव से ऊपर के लोक हैं। तो मरने के बाद जो राजस गुण है, राजस गुण का प्रभाव और दबाव ये होगा कि वो आपको फिर से लौटा लाएगा इसी पृथ्वी लोक पर जहां आप थे, और आपको वो राजस गुण फिर मनुष्य की चेतना में लौटा लाएगा। मृत्यु का जो जंजाल है वो बना रहेगा। मध्य ऊर्ध्वम स्वर्गलोक, मध्य पृथ्वी लोक। अच्छा, एक लोक की और कल्पना हम लोग करते हैं ना, पाताल लोक की। भगवान जाने ये होता है कि नहीं। अधाह लोक, अधाह लोक को ज़्यादातर जो हमारे व्याख्याकार हैं, भाष्यकार हैं, टीकाकार हैं और विश्लेषक हैं, वो ये कहते हैं कि जो मानव से नीचे की योनियां हैं उनमें जाते हैं, यही ज़्यादा ठीक हैं। वो पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, वृक्ष की योनि में जा सकते हैं, पतंगे हो सकते हैं। अब भाई जो भी कीट पतंगे हो सकते हैं। अधो लोक जो है जी, अधो का मतलब ये है कि बहुत अधिक गहराई। इसे कहा गया कि उसका अधो पतन हो गया। अधो पतन का मतलब है बहुत गहरा पतन हो गया। हाँ। जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से नीचे गहरा कौन है? अधो। अधो को आप पाताल लोक कह सकते हैं। अभी तक तो पाताल लोक को हम प्रतीकात्मक रूप से मानते रहे हैं कि जो निकृष्ट चेतनाएं हैं वो वहां गिर जाती हैं, वहां उनका पतन हो जाता है। भाई बहुत से सुअर हैं, ये है वो है, पाताल लोक का तो निकृष्ट। अब इसमें जो तामसा के लिए पद यूज किया गया है वो जघन्य गुण वृत्तिस्था, ये है ना। तो ये जघन्य आप कवि जी हैं, जानते हैं खूब, निम्न, निकृष्ट, नीची योनिया। तो यहाँ है वृत्तिस्था, ऐसी वृत्तियों में, निम्न निकृष्ट कोट की वृत्तियों में स्थित, ये हुआ जघन्य गुण वृत्तिस्था तामसा। ऐसे लोग जो बड़ी निम्न प्रकार निकृष्ट वृत्तियों में स्थित हैं, वो कहाँ जाएंगे? अधः गच्छन्ति। डॉक्टर साहब, अधः गच्छन्ति। अब अधः से आप ये सारा एनिमल किंगडम या वेजिटेशनल किंगडम ये सब जान सकते हैं कि वनस्पत जगत में कहीं चले गए हैं, और या भाई पशु पक्षी बन गए, या अगर ये सब ना मानो तो मानवों में ही आप बहुत निकृष्ट कोटि की जो स्थितियां हैं उनको ही समझ लो। क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, वो कहते थे कि एक बार जब प्रकृति मानव तक विकास कर ले आती है तो उससे नीचे की योनियों में वो नहीं फेंकती, वो ये कह रहे थे। तो मुझे वो भी बात करनी, उन्होंने कहा प्रकृति श्रम कर रही ना, और किसी चीज़ को विकास करते करते वो मानव तक ले आ पाई है, तो अब मानव से नीचे नहीं फेंकेगी, वो यही हो सकता है थोड़ा सा नीचे आपको मूढ़ बना दे। अच्छा, एक चीज़ और थी, पिछली बार मूढ़ योनिस शब्द आया था जिसका हमने वर्णन किया था, आप नहीं थे, मूढ़ योनिस। और यहाँ अधः गच्छन्ति की बात आ गई। मूढ़ योनि तक तो बात ठीक है, नहीं कुछ आता जाता है आपको, गिर गए तमस में, अज्ञान में, अंधेरे में फेंक दिए गए, और यहाँ तो कह ही दिया अधः गच्छन्ति, बहुत नीचे चले जाते हैं। तो उसमें जो था और इसमें जो है, इसमें जानते हैं क्या अंतर है? उसमें ये था वो लोग जो शुरू से राजस में थे या सत्व में थे और प्रयाण काल के समय तामस में गिर गए, नीचे आ जाए, तो वो मूढ़ योनियों में जाते हैं। और यहाँ जो है शुरू से तामसिक चेतना संभाले हुए हैं, तामसिक चेतना में ही अपने गिर गिर के चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ अधः गच्छन्ति, ये समझ गए आप लोग। उसमें मूढ़ योनिस था और यहाँ अधः गच्छन्ति है। तो ये इसका यहाँ अभिप्राय है कि शुरू से ही वो तामसिक वृत्ति में है, जिसमें ये कहा ना जघन्य गुण वृत्तिस था, उसी में है ज़्यादातर उनकी जो चेतना है वो तामस में ही उमड़ घुमड़ रही है, तो वो जो है अधः गच्छन्ति, वो नीचे गिरा दिए जाते हैं। इसमें और उसका इसमें लिखा नरकों वाला। हाँ, वो मतलब यही उनकी स्थिति है। अधा अधा का अर्थ आप ये भी ले सकते हो, अभी जो हम लोग कहते थे ना पाताल लोक, ये भी जो कह रहे थे कवि जी, हाँ, आप उसको अगर सत्य को अगर आप स्वर्ग की बात कहते हो तो अधा की बात आप नर्क से ले सकते हो। जो लोग हम लोग नर्क की एक कल्पना करते हैं, हो सकता है उस प्रकार के कुछ लोग हों
या पृथ्वी पर ही जिनका बेचारों का बड़ा ही वंचितों, खाने नहीं तो मिल रहा है, हाँ, तो कुछ मतलब खाना नहीं, किसी को कपड़े नहीं, किसी को मकान नहीं, किसी को, तो ये भी एक नरक का ही जीवन है। तो आप पृथ्वी को भी उसमें समझ सकते हैं। ऐसी जगहों पे हो सकता उनकी उत्पत्ति हो जाती है, सकता उनका आगे जन्म के हो दोहों जाता में है। इसका और क्लियरिफिकेशन हो। जी, अब ये जो 19वां है, इसमें देखिए आपके गेस वर्क के लिए काफी समय है। इस 18वें में आप कुछ भी सोच सकते हो, आपके गेस वर्क के लिए इसमें काफी स्पेस है। अब नीचे वाला जो श्लोक है 19वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वासुदेव श्री कृष्ण आपको ये समझा रहे हैं, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। मिश्र जी, इसको थोड़ा समझिए। यहां जो आपके लिए शब्द आया है वो आया है दृष्टा। देखिए, एक तो प्रकृति में आपका होता है कर्ता भाव, मैं सात्विक करता, मैं राजसिक करता, मैं तामसिक करता, लेकिन कर्ता नहीं आया है यहां शब्द। इस चीज को जरा ध्यान दीजिए। यहां जो शब्द आपके लिए आ रहा है दृष्टा अनुपश्यति। अब आप प्रकृति के कर्ता के सिंहासन से उठ करके दृष्टा के सिंहासन पर आ गए। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब मजा आ गया। अब आप साक्षी भाव में आ गए। अब आपने ये समझ लिया है, इस ज्ञान के आलोक में आप आ गए हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता कौन है? प्रकृति, और प्रकृति के 3 गुण, वो करता है। इसलिए यहां जो ये पद आया है दृष्टा का, ये यहां द्रष्टव्य है, ये देखने योग्य है कि दृष्टा यहां क्यों आता है। तो इस पर हमने काफी विचार किया, और इसका जो हमने उसमें व्याख्याओं में देखा, तो वो ये देखा कि चूंकि अब आप प्रकृति के में कर्ता भाव में आप स्थित थे, वो आपने छोड़ दिया है, और प्रकृति के, अब आपको यह रहस्य पता चल गया कि मैं तो कर्ता नहीं हूं, कर्ता तो ये प्रकृति है। तो अब आप उस प्रकृति के कर्तापन के साक्षी हो गए। इसलिए यहां दृष्टा पद, दृष्टा शब्द आया है। इस चीज को समझ गए आप लोग? अच्छा, अब वासुदेव श्री कृष्ण आपसे ये कहते हैं कि जिस समय आप दृष्टा, आप, हम, सबके लोग, कवि जी, वासुदेव श्री कृष्ण जी यहां ये आपसे कहते हैं कि जब यह दृष्टा इस सृष्टि में गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहां से बात ही दूसरी खिल रही, बदल रही ना, बदल रही कि अब आप यहाँ प्रकृति में कर्ता तो विदा हुआ, कर्ता की तो विदाई हो गई, कर्ता की। अब कौन आपकी उसकी जगह रिप्लेस हुआ है? दृष्टा। अब दृष्टा आ गया है। ये सिर्फ प्रकृति देखता है, प्रकृति के गुण देखता है, प्रकृति के कर्म देखता है। साक्षी भाव, समझ गए ना आप उन्नीत हो गए, आपका उत्कर्ष हो गया। कर्ता भाव से आप मुक्त हुए और दृष्टा भाव में स्थित हो गए। तो इसीलिए कहा दृष्टा अनुपश्यते। जब कोई दृष्टा इस प्रकृति के अंदर प्रकृति को ही, प्रकृति के गुणों को ही कर्म के रूप करता हुआ देखता है और अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, अर्थात न वो अपने को कर्ता देखता है और न ईश्वर को कर्ता देखता है। वो कर्ता किसको देखता है? प्रकृति को। ये पहली समझ है, इसको अंतिम समझ न लीजिएगा। यहां आप चूंकि उस स्तर से आए, प्रकृति से आए हैं ना, और प्रकृति के गुणों का ही आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रखते हो, तो भगवान की भाषा भी वो है कि जो आप समझ सकते हो। भगवान आपको वो भाषा दे रहे हैं जो आप समझ सकते हो, बहुत गहरे नहीं। आप प्रकृति जानते हो, बहुत खुशी खुशी समझ। हमने कहा भाई प्रकृति क्या? हमने कहा प्रकृति के 3 गुण, सत्व रज तम, उन्हीं के प्रभाव और दबाव में हम सारी क्रियाएं करते हैं। यह भाषा आपकी समझ में आ गई, एक्सप्लेन आप कर पा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि अभी तुम इतना समझ लो कि तुम सिर्फ प्रकृति को ही कर्ता के रूप में देखो, इस चीज को समझ रहे हैं, और दृष्टा हो जाओ।
कर्ता भाव के तुम्हारी विदाई होती है यहाँ और दृष्टा भाव की संस्थापना होती है यहाँ। तो दृष्टा, तो वो जब दृष्टा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता नहीं देखता, पहले तो ये स्टेटस रिगेन करना है आपको दृष्टा का। देखिए स्टेप वाइज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप, बाय डिग्रीज। तो क्या होगा, और यह देखिए ये बहुत ही गजब की चीज है, बस यही चीज आपको समझना है। वो कह रहे हैं गुणेभ्या च परम वेत्ति। अच्छा, कर्ता तो जो असाइनमेंट है कर्ता का वो हो गया प्रकृति को, प्रकृति कर्ता हो गई, आप हो गए दृष्टा। मात्र एक एक चीज जो यहाँ आके उभर के आ रही है उसके आप दृष्टा मात्र हो। वेरी नाइस। तो कहते हैं और अब फिर भगवान का स्टेटस क्या रहा, तो वो है गुणेभ्यश्च परम। इन गुणों में लिपटे हुए वासुदेव श्री कृष्ण नहीं हैं, तीनों गुणों से परे। हाँ, ये दिस इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, कि ऐसा तो नहीं है तुम मेरा भी वर्णन उन्हीं गुणों में ही कर डालो। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो। ये जो गुणों का पूरा खेल है, इनसे मैं परम हूं। गुणेभ्या च परम वेत्ति। इस दृष्टा से कहा जा रहा है कि मुझको, वासुदेव श्री कृष्ण को, गुणेभ्या परम, इन जो गुणों का सारा सृजन है, ये गुणों, ये प्रकृति जो गुणों से बनी है और प्रकृति जो दुनिया भर के सृजन करती रहती है, तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि मैं भी सत रज तम गुणों के प्रभाव और दबाव में क्रिया करता हूं। मैं इन सबसे ऊपर हूं। गुणेभ्या परम, उससे ऊपर, उसको ट्रांसेंड करता हुआ, उसको एक्सीड करता हुआ मैं हूं। अब इस चीज को आपको जानना है। अब हमारी ये भी समझ हो सकती है कि भैया जैसे मानव चेतना इन गुणों के चक्रव्यूह में फंस जाती है, कहीं वो जो भगवान है कहीं वो भी तो इसी में कहीं लिपट उपट के निपट तो नहीं जाते हैं। तो भगवान ने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि भैया मैं गुणों के न तो प्रभाव में आता हूं न मैं गुणों के दबाव में आता हूं। अब भगवान अपना स्टेटस तो यहाँ डिस्क्लोज करेंगे ना, नहीं तो तुम उनको अपने स्तर पे लौटा लोगे और वहीं उनको लिपटा करके नष्ट कर दोगे। तो वो उनका जो स्टेटस है, यूनिक स्टेटस, डिवाइन स्टेटस, इमॉर्टल स्टेटस, और जो वो श्रेष्ठ से परे का स्टेटस है उनका, गुणों के परे का जो स्टेटस है, बहुत दूर है उससे, या तो वो उसको डिस्क्लोज करते चलते हैं कि कहीं आप किसी इल्यूजन में हमको भी न निपटा दो, हैं, हमको न समझ पाओ। निपटाने का मतलब उनको न समझ पाओ और उनको भी गुणों का सृजन मान लो, प्रकृति के प्रकृति द्वारा अरेस्ट समझ लो कि वो प्रकृति आई और प्रकृति ने हमारी चेतना के साथ साथ उस ब्रह्म चेतना को भी अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो वो कहते हैं इसीलिए ये परम शब्द, परम यहाँ पद आया है कि तुम उन गुणों से परे मुझको देखो दृष्टा रूप में। और जो ऐसा जान जाता है मुझको कि मैं गुणों से परम हूँ, गुणों से ऊपर हूँ, गुणों से बिल्कुल अछूता हूँ, हैं, तो वो क्या होता है, मद भावम सह अधिगच्छति। वो जो मेरा स्वरूप है उसको वो प्राप्त कर लेता है। अब उनका स्वरूप क्या है, भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान सच्चिदानंद हैं। अगर एक ही पद में उनको कहा जाए तो मदभावम का क्या मतलब हुआ? वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अद्वितीय हैं, उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, एक मेव हैं वो, और वो सत्यम है, चिदम है और आनंदम है। सत्यम है, चिदम है और आनंदम है। ये वेदांत की परिभाषा है भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की, कि वो सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। तो तुम्ही भरता तुम्ही हरता तुम्ही हो सृष्टि के चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्हारी सृष्टि जी। तो यहां गीता पूरी स्टोरी नहीं लाई है, इस चीज को आप समझ लीजिए। अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, गीता यहां पूरी स्टोरी नहीं लाई है। गीता आपको ये नहीं सिखाने जा रही है
कि जो हमारा चरम सिद्धांत है वो क्या है। यहाँ गीता ने ये नहीं सिखाया, ये तो 19 में वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इन गुणों से परे मेरा स्टेटस है, ब्रह्म का स्टेटस है। और सात्विक गुण में कर्म किए गए तो ऊर्ध्व की गति है, और राजस गुण के प्रभाव में कर्म किए गए तो मध्य में गति है, और अगर तम गुण के प्रभाव में आपने कर्म किए तो अधा गति है। ये 3 इंडिकेशंस हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है, आप बता ही नहीं सकते कि ऊर्ध्व का मतलब एग्जैक्टली है, अब भगवान जाने। और एक चीज ये भी है, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग है, किसी के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता कि विकास के किस तल पर वो खड़ा हुआ है, ये कुछ भी जाना नहीं जा सकता। तो इसलिए गीता का एक इंडिकेशन है, और आपके लिए ये पूरी आश्वस्ति है कि आप सत्व गुण में स्थित होकर के कर्म करें, और तम का भी त्याग करें और रज का भी त्याग करें। पहले तो ये स्थिति अपनी बना लीजिए कि जो तम गुण में लिपटी हुई चेतना है उसको तोड़ दें, जो रज गुण में लिपटी हुई चेतना उसको भी तोड़ दें, और इन दोनों से ऊपर उठ करके सत्व गुण में स्थित हो जाएं, क्योंकि वो ऊर्ध्व गति को सुनिश्चित करता है, आपकी चेतना की ऊर्ध्व गति को सुनिश्चित करता है। तो और जब जो व्यक्ति दृष्टा भाव में आकर के प्रकृति को करता देखता है, अपने को करता नहीं देखता, तब वो मेरे भाव अर्थात मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसको यही दृष्टा भाव के बाद में आता है। जी।